कबूतर के बांस के लकड़ी का घर। बहुत समय पहले एक जंगल में छुटकी नाम की कबूतरी रहती थी। छुटकी बहुत ही होशियार कबूतरी थी, पर कोई भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि छुटकी हकला कर बात करती थी और मोटा चश्मा लगा कर रखती थी। इसीलिए कोई छुटकी की बातों पर ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं था। भगवान जी, आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया? कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। स्कूल में भी मुझे अकेले ही रहना पड़ता है और बाहर भी मुझसे कोई नहीं बात करता। मेरे तो कोई भी दोस्त नहीं है। ऐसा सोचकर छुटकी स्कूल से घर जा रही थी। बीच रास्ते में एक जगह छुटकी ने कुछ पंछी को आपस में बात करते सुना। सुना है इस बरस बरसात कम होगी। हाँ, मैंने सुना कुछ 10-15 दिन धुआंधार बरसात होगी, वो भी किसी तूफान के असर से। इसका मतलब इस साल पानी की अकाली होगी। हाँ, पिछले बरस तो एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। नदी तालाब तो पहले से ही आधे से ज़्यादा सूख गए हैं। ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही जंगल में जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। छुटकी उनकी बातें सुनती हुई घर चली गई। अपने कमरे में बैठे वो इसी विषय पर गंभीरता से सोचने लगी। तो इस बरस बरसात नहीं होगी और तूफान आने वाला है। हमें भी तो पानी की जरूरत होगी। मेरे पास एक आइडिया है, अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। ये सोचकर छुटकी तुरंत सीधे उन बड़े पंछी के बीच चली गई। सभी बदों तो मेरा प्रणाम। मैंने आप तब की बातें सुनी। मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं बताऊँ? यूँ छुटकी कुछ कह रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ शरारती पंछी आए और छुटकी का खूब मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, तुम्हारे पास आइडिया है? क्या आइडिया है तोतली? अरे चुप कर ना बन्नी, तुतकी बताएगी है ना? तुतकी बताओ। शरारती बच्चों, जाओ यहाँ से। किसी की कमी का यूं मजाक उड़ाओगे तो कल ऐसा दिन आएगा कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और कुछ कहा तो तुम्हारी पूंछ कटवा दूंगा। चील के कहते ही सभी वहाँ से फुर हो गए। छुटकी को बहुत बुरा लगा और वो घर लौटी। अगले ही दिन सवेरे सवेरे छुटकी कहीं से ढेर सारे बांस की लकड़ियों को तोड़कर घर ले आई। छुटकी के पिता ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। अरे बेटा, तुम ये बांस की लकड़ियाँ क्यों ले आई? बाबा, मैंने सुना कि इस बरस बरसात नहीं होने वाली और तूफान आने वाला है। इसीलिए तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करना, और तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो बताना। चलो, बहुत बढ़िया है। बेटी चाहे जो भी करे आप उसे टोकोगे नहीं। मेरी बिटिया बहुत होशियार है, वो जो भी करती है सोच समझ कर करती है। शांत बाबा, एक बात काम हो जाए तो आप तो पता चल जाएगा। फिर छुटकी ने एक एक कर बांस की लकड़ियों को उनकी घर की छत पर रखना शुरू किया। बांस की लकड़ियों को इस तरह से रखा कि अंदर का हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाए, और घर के चारों ओर उसने बड़ी बड़ी बाल्टियां रख दी, और घर के इर्द गिर्द उसने तरह तरह के बीज बो दिए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि छुटकी आखिर क्या कर रही है। फिर कुछ दिन बीते और देखते ही देखते आशंकित समय से पहले ही जंगल में धुआंधार तूफानी बरसात शुरू हो गई। 5 दिनों तक लगातार बरसात होती ही रही। छुटकी के प्लान के मुताबिक उसने जिस तरह से बांस की लकड़ियों को रखा और नीचे बाल्टियां रखी थी, बरसात का सारा पानी बाल्टियों में भर रहा था। इस बरसात से जंगल के झील झरने तो ज्यादा भरे नहीं, पर छुटकी के घर के चारों ओर जैसे एक छोटा सा तालाब ही बन गया था। छुटकी के माता पिता को तब जाकर उसके प्लान का पता चला। जिन्हें छुटकी पर विश्वास नहीं था, उन सभी ने दांतों तले उंगली दबाई। और फिर कुछ ही दिनों में छुटकी ने जो फल और सब्जियों के बीज बो कर रखे थे, वो सभी अंकुरित होकर उसके घर के चारों ओर जैसे एक बगीचा ही बन गया था। अरे वाह छुटकी, तुम बहुत होशियार हो। हम यहाँ पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और तुमने तो अपने घर के चारों ओर ही तालाब बना लिया, और तुमने पौधे भी लगाए। तूफान को भी तुमने अपने अनुकूल कर लिया। तुम्हारी सोच को तो सलाम है। और नहीं तो क्या, मेरी बेटी है वो। उसकी समझदारी का मुकाबला तो पूरे जंगल में कोई नहीं। छुटकी के पिता को उस पर गर्व हो रहा था। जंगल भर में छुटकी की सराहना होने लगी। छुटकी का खूब नाम हुआ था, जिससे छुटकी खुद भी बहुत खुश थी।
एक जंगल में बूढ़े चिड़े और चिड़िया की एक जोड़ी थी। उनका इकलौता जवान चिड़ा बेटा था। वे अपने बेटे के लिए कई समय से एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर बेटा हमेशा ही हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकालकर उसे मना कर देता था। एक दिन पत्नी चिड़िया ने पति चिड़े से कहा, सुनिए जी, समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों कर रहा है। इसे कोई भी पंछी पसंद आती ही नहीं। ना जाने इसे कोई पंछी कब पसंद आएगी और ना जाने कब मेरी दहेज लेने की इच्छा पूरी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता। उसकी शादी को लेकर तुम्हारी जो चिंता है वो जायज है, पर ये दहेज की क्या बात कर रही हो? भला आजकल दहेज कौन लेता है? आप चुप ही रहिएगा। क्यों, आपके माता पिता ने मेरे माता पिता से दहेज नहीं लिया? चिड़िया के ये कहने पर पति चिड़ा कुछ न कह पाया। फिर हमेशा की तरह माँ चिड़िया अपने बेटे के पास रिश्ते के लिए कुछ फोटोज दिखाने ले गई। उनमें से बेटे चिड़े ने नीता नाम की एक चिड़िया को पसंद किया। माँ, मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद आई। मेरी पत्नी बनेगी तो यही बनेगी। यूँ बेटे चिड़े ने कहा तो माँ मन ही मन ये सोचने लगी, अरे वाह, बेटे ने तो सच में सुंदर चिड़िया को ही पसंद किया है। देखने में ये रईस खानदान की भी लगती है, तो मेरी दहेज की आस भी पूरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर माँ चिड़िया ने नीता के परिवार के बारे में इंक्वायरी शुरू की, तो उसे पता चला कि वो मध्यम परिवार से ही है, जिस कारण उसे अपने बेटे की शादी उस पंछी से बिना दहेज लिए ही करवानी पड़ी। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, बेटा जिद पे जो अड़ा है। अगर उसने कह दिया कि उससे शादी करेगा तो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। इसीलिए बिना दहेज लिए उसने अपने बेटे की शादी नीता चिड़िया से कर दी। नई नवेली दुल्हन बनकर आई नीता चिड़िया शुरुआत में तो उस घर में बहुत खुश थी। शुरुआती दिनों में सास ने कभी भी दहेज के कोई बात की ही नहीं, इसलिए नीता चिड़िया को वो घर किसी स्वर्ग के समान ही लगता था। और इसलिए वो फोन पर अपनी माँ से कहती, मेरा क्या है माँ, इतना प्यार करने वाला पति, किसी देवी समान सासू माँ, और ससुर जी की तो क्या बात करूँ, पता ही नहीं चलता कि वो घर पर है भी या नहीं। बहुत ही अच्छा परिवार है माँ, मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ। यूँ जब नीता चिड़िया फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तब सास चिड़िया ने उसकी बात सुन ली और वो चाहती भी तो यही थी कि कुछ दिनों तक वो अच्छी सास बनकर ही रहे। फिर एक दिन सास चिड़िया ने अपनी बहू चिड़िया से कहा, सुनो बहू रानी, तुम्हारे माता पिता ने तो बिना दहेज दिए ही तुम्हें यहाँ भेजकर तुमसे छुटकारा पा लिया, पर अब तुम्हें जाकर दहेज लाना होगा। अगर नहीं ला सकी तो अपने मायके में ही रह लेना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। ये आप क्या कह रही है सासू माँ? आपको बताया तो था कि हम दहेज नहीं दे सकते, आप मान गए थे, तभी तो ये शादी हुई। हाँ, तब इसलिए मान गए थे ताकि अब पूछ सके। तब पूछते तो 100 बहाने बनाते। अब तो तुम्हारी शादी बचाने के लिए कर्ज उठाकर ही क्यों ना हो, वो देंगे जरूर। यूँ सास ने कहा। उस दिन से हर रोज सास चिड़िया अपनी बहू चिड़िया को दहेज के नाम पर खूब रुलाती और खरी खोटी सुनाने लगी। अब नीता चिड़िया के बर्दाश्त से ये बाहर हो रहा था, इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि वो ये बात अपने पति से कहेगी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनो, मैं इन दिनों बड़े टेंशन में रहता हूँ। तुम्हें जो भी कहना है तुम माँ से कहा करो। ऐसा कहकर वो चला गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने पति को ही आखिरी उम्मीद मानी थी, पर उससे कुछ बनते दिख नहीं रहा था। इसीलिए नीता चिड़िया ने यह फैसला लिया कि वो अपने मायके जाकर दहेज की बात कर लेगी। अपनी बेटी को घर पर देख उसके माता पिता ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम दामाद जी कहाँ हैं? माँ, उन्हें अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, इस तरह अकेली मायके आओगी तो आस पड़ोस वाले बातें बनाने लग जाते हैं। यूँ जैसे ही पिता ने कहा, नीता के मन में दुख का तूफान ही उमड़ गया, पर उसने अपने दर्द को अपने माता पिता के सामने दिखने नहीं दिया। अपने माता पिता के हालात को जानकर भी वो जैसे तैसे उनसे दहेज की बात करने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि अचानक नीता चिड़िया को उल्टियाँ होने लगी और ये पता चला कि वो पेट से हैं। ये देख उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें पहले अपनी सासू माँ को सुनानी चाहिए। जा बेटा, जल्दी से अपने ससुराल जा। माँ के कहने पर नीता चिड़िया को
अपने ससुराल वापस लौटना पड़ा। उसने वहां पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। उनसे दहेज की बात करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। मैं ही कोई मजदूरी का काम कर आपको दहेज के पैसे दे दूंगी। मुझे बस यहीं रहने दीजिए। अपनी जुबान बंद रख कलमुही। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे माता पिता के नाटक को? ये सब नहीं चलेगा। तुम दहेज लेकर आओगी तभी इस घर के दहलीज को पार करना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी नीता के पास और कोई चारा नहीं था। वो गर्भावस्था में होते हुए भी घर छोड़कर चली गई। यूं ही कई दिन बीते। बेटे चिड़े ने अपनी माँ चिड़िया से पूछा, माँ, ये नीता को क्या हुआ? वो अब तक अपने मायके से क्यों नहीं लौटी? मैंने सुना है उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने ही उसे वहाँ रहने के लिए कहा। तू बहुत बिजी रहता है ना बेटा, इसलिए तुझे बताया नहीं। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे। यूं झूठ से माँ चिड़िया ने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी। वहाँ दूसरी ओर किसी गांव में नीता चिड़िया मजदूरी कर अपना पेट पाल रही थी। एक दिन मैना नाम की एक तोती नीता चिड़िया के पास आकर उससे बोली, सुनो चिड़िया, लगता है तुम गर्भवती हो। ऐसे में इतनी भारी चीजें क्यों उठा रही हो? कुछ जिंदगियाँ बिना भार उठाए आगे नहीं बढ़ती। यूं नीता चिड़िया की बातें सुनकर मैना तोती को इस बात का अंदाजा लग गया कि वो बड़ी दुखी है। इसीलिए वो नीता चिड़िया को अपने साथ ले गई। यहाँ ये सब चल रहा था और वहाँ नीता के माता पिता यूं आपस में सोच रहे थे, सुनो भगवान, नीता के ससुराल से अब तक उसके गर्भवती होने की कोई खबर नहीं आई और उन्होंने उसे यहाँ भेजा भी नहीं। आपको भी ना बड़ी जल्दी होती है। मान लो बिटिया को हम यहाँ लेकर भी आते तो गर्भावस्था में उसे खिलाने के लिए हमारे पास गरीबी के अलावा और है भी क्या? जब उन्हें भेजने का मन करेगा तभी सही, तब तक अपनी बिटिया वहीं सुखी रहेगी। माता पिता इस बात से अनजान कि ससुराल से उनकी बेटी बाहर निकाली गई है, उसके बारे में यही सोच रहे थे। यूं ही समय बीता। फिर नीता चिड़िया ने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। उसका प्रसव कराने वाली मैना तोती ने उससे कहा, नीता चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो हो बहू तुम्हारी सास पर गई है। तुम्हारे नैन नक्श तो इसमें आए ही नहीं। रूप से क्या लेना देना मैना, भले ही वो मेरी सास जैसी दिखती हो, कोई बात नहीं, बस उनकी जैसी सोच न हो तो काफी है, वरना आगे चलकर इसकी बहू रानी मुझ जैसे दुख झेलेगी। ये कहती हुई वो भावुक हो गई तो मैना उसे सहलाते बोली, अरे ओ पगली, रो क्यों रही हो? ऐसे समय में रोते नहीं। यूं सांत्वना देकर मैना ने उसे चुप कराया। दूसरी ओर बेटे चिड़े को अपने पिता से सारी सच्चाई पता चली। तब चिड़े ने अपनी माँ चिड़िया से कहा, माँ, ये तुमने क्या किया? मेरे हर बार उसके बारे में पूछने पर तुमने यही कहा कि उसकी माँ की सेहत ठीक न होने की वजह से वो वहीं पर है। क्या मेरे बारे में जानकर ही तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैंने सोचा दहेज के पैसे आएंगे तो आगे चलकर भविष्य में तेरे ही कठिन समय पर तेरी मदद हो जाएगी। अपने पिता की हर बात मत सुनो, वो मेरे बारे में कुछ भी झूठ कह देते हैं। ये जरूरी नहीं कि पिता से ही सारी सच्चाई पता चले। तुम्हें क्या लगता है आस पड़ोस वालों को तुम्हारी दुष्टता का कुछ नहीं पता होगा? बेटे ने जब ये सब कहा तो माँ चिड़िया अपने झूठ का और समर्थन नहीं कर पाई। उस दिन से चिड़े ने अपनी पत्नी नीता चिड़िया का पता लगाने की बहुत कोशिश की। कई जगह उसके बारे में इंक्वायरी की। अंत में बड़ी मुश्किल से उसे इस बात का पता लगा कि वो मैना तोती के साथ रहती है। वो तुरंत उसके पास गया। मुझे माफ कर दो नीता, मैं हमेशा अपने काम और बिजनेस में इतना व्यस्त रहा कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरी समझ में आ रहा है, तुमने कई बार अपने दर्द को मुझे बताने की कोशिश भी की थी, पर मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बात करने का मौका ही नहीं दिया। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे और माँ को क्षमा करो और अपने घर चलो। और हाँ, हम तुम्हारे माता पिता को भी इतनी गरीबी में नहीं जीने देंगे, उनका भी ख्याल हम ही रखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को कोई बिजनेस भी लगा कर दूंगा। चलो अपने घर चलते हैं। यूं चिड़ा अपनी पत्नी नीता और बेटी को लेकर अपने घर चला गया।